हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद मिश्रा और आज हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं सीपीसी रिवीजन सीरीज, जो कि सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। आपको सेक्शन 1 to 8 सेक्शन मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट में, जो कि आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं सीपीसी रिवीजन सीरीज में। आज हम सेक्शन 9 ऑनवर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो सेक्शन 9 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बात करता है कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार। मतलब अगर क्या है, कोई भी अगर कोर्ट की जुडिक्शन है, जो कोर्ट्स यहाँ पे मेंशन दिख रहा है आपको, कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं हम लोग सिविल कोर्ट्स की। सिविल नेचर की जो कोर्ट्स होती हैं, सिविल कोर्ट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो आपको देखने मिला शैल वर्ड यहाँ पे मेंशन किया गया है। शैल मतलब बाउंड है, ठीक है, ड्यूटी बाउंड है कोर्ट, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस देयर ऑफ कंटेस्ट हैव जुडिक्शन टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स। देखिए क्या बात कर रहा है कि क्या करती है, सारे सिविल्स को ट्राई करेगा। और कौन से, जो कि सिविल नेचर के होंगे, ठीक है। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टिंग सूट ऑफ विच देयर रिकॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार। मतलब क्या कह रहा है कि जब आपका कोई बार लगा हुआ है, अगर वो एक्सप्रेसली है या इम्प्लाइडली है, ठीक है, दोनों की बात कर रहे हैं, तब वो नहीं ट्राई करेंगे। नहीं तो जितने भी आपके सिविल नेचर के केसेस होते हैं उसको सब ट्राई करते हैं कोर्ट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब सिविल नेचर की, तो सिविल नेचर में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको सिविल सूट्स मिल जाते हैं, सिविल सूट्स देखने को मिलेंगे। और प्लस आपके इसके साथ आपको सोशल और रिलीजियस अगर इश्यूज हैं वो भी इंक्लूड होंगे। लेकिन अगर बस सोशल या रिलीजियस इशू है तब उसको सिविल नेचर का आप नहीं कंसीडर करते हो। सिविल सूट्स के साथ आप सोशल और रिलीजियस इश्यूज अगर साथ में है तब हम लोग यहाँ पे सेक्शन 9 में इंक्लूड करते हैं। तो आपको रेमेडी चाहिए तो कोर्ट क्या करती है, सिविल कोर्ट्स जो होती हैं वो उनके पास पावर है, वो आपको सेक्शन 9 में देखने को मिलेगी। कि जब हम सेक्शन 10 देखते हैं, सेक्शन 10 बात करता है स्टे ऑफ सूट की। सेक्शन 10 और 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में कंपैरिजन जरूरी है कि नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट। यहाँ पे आपको एनी सूट देखने को मिलेगा, ठीक है, कि कोई जो कोर्ट होगी वो प्रोसीड नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए एक कोर्ट में, ये कोर्ट है मान लीजिए, और ये दूसरी कोर्ट है आपको देखने को मिलेगी, इस कोर्ट में ऑलरेडी कोई मैटर पेंडिंग है, ठीक है, तो आप दूसरी कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो कोर्ट क्या करेगी, प्रोसीड नहीं करेगी, स्टे लगा देगी उस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्स पे, ठीक है। लेकिन वो कैसा होना चाहिए, जो मैटर इन इशू होगा, देखिए ऑल्सो डायरेक्टली एंड सब्सिक्वेंटली इन इशू, ठीक है, जो कि प्रीवियस इंस्टीट्यूट ऑलरेडी केस हो रहा है, चल रहा है, सेम पार्टीज के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केसेस में और आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ पे होना चाहिए, वो होना, देखिए सच सूट इज पेंडिंग इन द सेम और एनी अदर कोर्ट इन इंडिया, ठीक है, इंडिया की बात कर रहा है। और आउटसाइड के लिए पेंडेंसी की जब बात करते हैं तो एक्सप्लेनेशन पार्ट कहता है कि आउटसाइड इंडिया में है, फॉरेन कोर्ट में है, तो उसको यहाँ प्रक्लूड नहीं करेगा इंडिया में, ठीक है, क्लियर है, ट्राई करने के लिए। मतलब ये अगर मान लीजिए यूएस का केस है, यूएसए में ऑलरेडी कोई केस इंस्टीट्यूट हो रखा है, तो उस केस में अगर कोई आपने इंडिया में इंस्टीट्यूट कर दिया केस, तो इसको आप यहाँ पे सेक्शन 10 बार नहीं कर सकते हो, क्लियर है। सेक्शन 10 में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि जो सेक्शन 10 अप्लाई होता है, सूट्स पे अप्लाई होता है ये, ठीक है, अप्लाई होता है, इश्यूज पे अप्लाई नहीं होता है, क्लियर है। और यहाँ पेंडिंग की बात कर रहा है कि एक कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है मैटर, तो दूसरा कोर्ट उसको ट्राई नहीं करेगा, ठीक है, स्टेक लगा देगा उस पर। सेक्शन 11 की जब हम बात करते हैं, देखिए सेक्शन 11 क्या कहता है, सेक्शन 11 बात करता है रेस जुडिकाटा की, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीपीसी का सेक्शन है। इसमें कहता है नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू। मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों चीजें देखने को मिल गई आपको कि सेक्शन 11 की जब बात करेंगे हम लोग तो ये दोनों पे अप्लाई होगा। एनी सूट भी वर्ड मेंशन लिखा हुआ है और आपको इश्यूज भी देखने को मिलेगा, ठीक है, दोनों पे अप्लाई होता है। विच इज मैटर डायरेक्टली एंड सब्सिक्वेंटली इन इशू हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सिक्वेंटली इन इशू इन फॉर्मर सूट। देखिए फॉर्मर सूट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब क्या है कि जो एक सूट है, मान लीजिए ये सूट है, ये इंस्टीट्यूट हुआ है 2019 में, और आपने दूसरा सूट इंस्टीट्यूट किया है 2021 में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है पेंडिंग नहीं होना चाहिए, पहली बात। ये फॉर्मर सूट जो भी होगा, जो डिसाइड हो चुका होगा ऑलरेडी, मान लीजिए फॉर्मर सूट है जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तो ऑब्वियस बात है इस पे अब अगर मान लीजिए इसमें चार इश्यूज हैं और यहाँ भी आपने चार इश्यूज सेम इश्यूज फ्रेम कर दिए, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है आपका रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे बात करता है कि एक सूट फॉर्मर होना चाहिए और एक सबसीक्वेंट सूट होना चाहिए। यहाँ पे दो पेंडिंग केसेस नहीं देखने को मिलेंगे, क्लियर है।
यहाँ पे लेकिन आपको जो सेक्शन 11 देखने को मिलता है कि वहां पे सूट्स पे भी एप्लीकेबल होता है और इश्यूज पे भी एप्लीकेबल हो सकता है। क्या कहता है, बिटवीन द सेम पार्टीज की बात करता है, ठीक है। और इन द कोर्ट competent टू ट्राई such subsequent suit or suit which has been issued subsequently raised has been heard and finally decided by such court, ठीक है। तो आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी रेस जुडिकाटा की जब बात करते हैं हम लोग, तो एक सूट और इशू दोनों पे सेक्शन 11 एप्लीकेबल होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको प्री एस्पेक्ट के लिए पूछा जाएगा, सेक्शन 11 के एक्सप्लेनेशन पार्ट से पूछा जाता है, जो टोटल 8 एक्सप्लेनेशन देखने मिलेंगी, आपको सारी की सारी याद करनी है। एक्सप्लेनेशन पार्ट की बात करें तो आपको 8 एक्सप्लेनेशन टोटल देखने को मिल जाती हैं। इनिशियली यहाँ पे 6 एक्सप्लेनेशन थी। 7th और 8th अमेंडमेंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि इंसर्ट किया गया था 1976 के अमेंडमेंट में, ठीक है। तो आपको ये बहुत बेसिक है कि जो 7th और 8th जो था वो आपका अमेंडमेंट की बात करें 1976 की अमेंडमेंट थ्रू ऐड किया गया था। दो एक्सप्लेनेशन को, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन बात करता है फॉर्मर सूट की, कि जो ऑलरेडी डिसाइड पहले होगा उसे हम फॉर्मर सूट मानेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंस्टीट्यूट लेटर ऑन होगा, ठीक है, या पहले हो गया, उससे मतलब नहीं है। आपको जो डिसाइड पहले होगा उसे आप फॉर्मर सूट की कैटेगरी में रखोगे। कंपिटेंसी ऑफ अ कोर्ट की बात करते हैं, कंपिटेंट कोर्ट की, तो एक्सप्लेनेशन 2 डिफाइन करता है आपको, 2 एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। थर्ड जो है वो डायरेक्ट बात करता है डायरेक्ट रेस जुडिकाटा की। फोर्थ एक्सप्लेनेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री के लिए है, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की बात करते हैं, ठीक है। फिफ्थ में बात करते हैं कि जो आपको रिलीफ नहीं ग्रांट किया गया है, जो आपको डिक्री में नहीं मेंशन किया गया, वो माना जाएगा कि वो क्या किया गया, रिफ्यूज किया है कोर्ट ने, उसको ग्रांट नहीं किया है कोर्ट ने। सिक्स की बात करते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव सूट्स की बात करता है कि वहां पे भी अप्लाई होता है, रिप्रेजेंटेटिव सूट्स में भी रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होता है। 7 जब बात करते हो तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में भी आपको, एग्जीक्यूशन की बात करें तो ऑर्डर 21 की बात करते हैं सीपीसी की, तो वहां भी एप्लीकेबल देखने को मिलेगा। 8th आपको देखने को मिलेगा कि जो लिमिटेड जुडिक्शन जो कोर्ट्स होती हैं वो अगर क्या करेंगी, कंपिटेंट है डिसाइड करने के लिए इशू, तो उन पे भी रेस जुडिकाटा सबसीक्वेंट सूट्स पे लगता है। क्लियर है सारे एस्पेक्ट। अगर आप भी पीसीएस जे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आप थाउजेंड ऑफ एस्पिरेंट के साथ कंपीट करके अपने एम को अचीव कर सकते हैं। आपको अनअकैडमी लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है, जहां पे आपको हमारी फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। आपको सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें तो बेनिफिट्स देखेंगे आप, इंडिया के बेस्ट एडुकेटर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस देखने को मिल जाती हैं, आपको लाइव टेस्ट और क्विज कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, आपका कोर्सेज टाइम पे कराया जाता है, पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाते हैं। कोई भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, आनंद सर लाइव, जिसमें आपको फ्लैट 10% का ऑफ मिल जाए। आरंभ टेस्ट सीरीज की बात करें, जो कि हरियाणा और राजस्थान एग्जाम के लिए है, जो आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपको ऐप पे मिलेगी, ठीक है। 3 हरियाणा की सीरीज देखने को मिलेंगी आपको टेस्ट सीरीज, और 3 आरजेएस की। डेट आप देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं डेट। टाइमिंग आपकी 6 बजे होने वाली है, जो कि अनअकैडमी लर्नर्स ऐप पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ आपको रैपिड रिवीजन सीरीज भी चल रही है, जो कि प्री एग्जाम के लिए हरियाणा और राजस्थान के लिए है, ठीक है। ये आपका अनअकैडमी जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पे कंडक्ट होने वाली क्लासेस जो ऑलरेडी चल रही हैं। एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोग्राम की बात करें तो बहुत सारे बैचेस आपको देखने को मिलेंगे जो ऑलरेडी चल रहे हैं। एक इवन लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुआ है 27 अक्टूबर से, जुडिशरी इंटरलिंकिंग बैच देखने को मिल जाएगा आपको। इसे इनरोल कर सकते हैं आप, सारे बैचेस को भी इनरोल कर सकते हैं। आपको इन सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जिसमें आप कोड यूज कर सकते हैं आनंद सर लाइव, जिसमें आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन प्लान की बात करें तो 1 महीने से लेके आपको 24 महीने के प्लान अवेलेबल हैं। आप कोई भी मंथ का प्लान ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे 24 महीने का प्लान जो कि 55,000 रुपए का है, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं आनंद सर लाइव, जिसमें आपको 10% ऑफ होने के बाद ये प्लान पड़ेगा आपको 49,500 का, जिसमें आपको ईएमआई का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि 9 और 12 महीने की ईएमआई देखने को मिलेगी आपको, जो कि ईएमआई 0% इंटरेस्ट पे अवेलेबल है। इसके अलावा हमसे जुड़ने के लिए आप अनअकैडमी जुडिशरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिल जाती हैं एडुकेटर्स की। टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपको आनंद मिश्रा 10 के नाम से मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी आपको। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 12, जो कि बार टू फर्दर सूट्स की बात करता है, कि जहां पे रूल्स के थ्रू आपको क्या प्लेंटिव को प्रेक्लूड कर दिया गया है, ठीक है, कि वो फर्दर क्या नहीं कर सकता है, सूट फाइल नहीं कर सकता किसी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के रिगार्डिंग, तो वो नहीं कर पाएगा सूट फाइल, ठीक है। ये आपका बार टू फर्दर सूट्स की बात करता है सेक्शन 12। सेक्शन 13 और 14 को आपको एक साथ पढ़ना है। सेक्शन 13 बात करता है व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव, कब वो कंक्लूसिव नहीं होती है। तो कंक्लूसिव की बात करोगे तो आप देखिए, फॉरेन जजमेंट शैल
बी कंक्लूसिव, नॉर्मली कंक्लूसिव कब होगा? as to any matter directly adjudicated between the parties, same parties, or between parties whom under they or any of them claim litigation under the same title. अगर बात करेंगे कंक्लूसिव प्रूफ की, ठीक है, तो जज फॉरेन जजमेंट क्या होता है? कंक्लूसिव प्रूफ कब होगा? जब सेम पार्टीज के बीच में होगा। एडजुडिकेशन ऑब्वियस बात है, ठीक है, डायरेक्टली एडजुडिकेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आपको जो देखने को मिल जाएंगे, वो एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्ट यहाँ पे 6 एक्सेप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं जिन ग्राउंड्स पे आप कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मानोगे फॉरेन जजमेंट्स का। वो कौन से होंगे? कि जो कोर्ट होगी वो कंपीटेंट जुडिक्शन की कोर्ट नहीं थी। देखिए, नॉट कंपीटेंट जुडिक्शन की बात कर रहा है कि कंपीटेंट जुडिक्शन वाली कोर्ट नहीं थी, उसने मैरिट पे नहीं दिया है केस, मैरिट पे डिसाइड नहीं किया केस, ठीक है। तीसरा आपको देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो इंटरनेशनल लॉ को सही से नहीं इंटरप्रेट नहीं किया गया उस पर्टिकुलर केस में। जो जजमेंट है, ठीक है, जो प्रोसीडिंग्स थी, ऑब्टेन एज अपोज टू नेचुरल जस्टिस की बात कर रहा है, ठीक है, नेचुरल जस्टिस नहीं मिला है पार्टीज को, और फ्रॉड के थ्रू ऑब्टेन की गई है डिग्री, मान लीजिए जजमेंट की बात करें जब हम लोग, और ऐसा कोई है जो कि ब्रीच ऑफ लॉ की बात कर रहा है, ठीक है, ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, मतलब किसी लॉ के प्रोविजन का आपने वायलेशन किया है, वो इंडिया की बात कर रहे हैं, कि इंडिया के लॉ की बात कर रहे हैं हम लोग। जब ऐसी चीजें आती हैं 6 कंडीशंस में, एक्सेप्शंस में, आप इसे कंक्लूसिव नहीं मानते हो, ठीक है। लेकिन जब हम प्रेजम्पशन रेज करते हैं, तो प्रेजम्पशन रेज करोगे सेक्शन 14 में, प्रेजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट, देखिए क्या लिखता है, द कोर्ट शैल प्रेज्यूम, ठीक है, शैल प्रेज्यूम है, तो इसका मतलब क्या है? रिबर्टल का आपको चांस है, कोर्ट मान लेगा कि ठीक है, लेकिन आपके पास क्या है? रिबर्टल का चांस मिलता है आपको। और रिबर्टल कैसे कर सकते हो? ऑब्वियस बात है, आप रिबर्टल कैसे कर पाओगे? इन किसी भी एक्सेप्शन को आप प्रूफ कर दो तो आपको देखने को मिलेगा रिबर्ट हो जाएगा।